जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा जो है एक कंटिन्यूटी रहे। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हिसाब रहे कि हमने कितना पढ़ लिया है और कहाँ से आगे हमने शुरू करना है। तो चैप्टर 2 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो मैंने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था कि हमारा एक पूरा चैप्टर होगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो एक चैप्टर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर और एक पूरा चैप्टर है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इसकी कैटेगरीज या इसकी फॉर्म पढ़नी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन कौन सी टाइप्स है। आगे जो जिक्र हो रहा है इन सॉफ्टवेयर के हवाले से वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो जब हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो वहाँ उनको अमली तौर पे सीखेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि सिर्फ इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, इसका एक सवाल लाजमी आएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, हमने क्लास में भी देखी थी कि इट इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन और टास्क ऑन कंप्यूटर। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक मखसूस काम या एक मखसूस मकसद के लिए बने होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, किताब लिखनी है, तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ है और उस पर कोई और काम नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्यूटर पे अगर ड्राइंग करनी है तो आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर में कोई मूवी देखनी है या ऑडियो सुननी है या वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप वीएलसी प्लेयर यूज़ करेंगे। तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक स्पेसिफिक मखसूस टास्क के लिए बना होता है। तो हमारे पास इस टाइम मार्केट में बेशुमार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दस्तियाब हैं और जिस तरह की हमारी ज़रूरत होती है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी कैटेगरीज हैं, ये इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आते हैं थ्योरी के सवाल के ऊपर जो है फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं? नम इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। जनरल कैटेगरीज उससे दो है, पैकेज है और कस्टम है। लेकिन थोड़ी सी मज़ीद तफसील में भी जानना ज़रूरी है कि इनकी कुछ और कैटेगरीज हैं जो भी हम सीखेंगे। पहला इसकी कैटेगरी मेन है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर या रिटेल सॉफ्टवेयर ये कॉपीराइटेड अवेलेबल होते हैं। कॉपीराइट का मतलब है कि ये इनका लाइसेंस लेना पड़ता है, ये फ्रीली दस्तयाब नहीं होते और ये एक पूरा का पूरा पैकेज होता है और ये आम जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस है, ऑफिस का एक पूरा पैकेज है, इसके अंदर तमाम तमाम ऑफिस की एप्लीकेशन आपको दस्तयाब होगी। इस तरह ग्राफिक्स का पैकेज होगा, इसमें ग्राफिक्स की तमाम एप्लीकेशन जिसमें एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, तो इस तरह के तमाम जो पूरे सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किसी ख़ास कस्टमर के लिए डिज़ाइन नहीं किए होते। ये तमाम लोगों के लिए एक जैसे होते हैं और ये इनको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सीडीज़ के ऊपर दस्तयाब होते हैं और इनको हम ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं। ऑफ द शेल्फ क्या है कि ये ऑन डिमांड नहीं बनाए जाते। ये मार्केट में पहले से दस्तयाब होते हैं तो आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इनको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा दो दूसरी कैटेगरी है मेन है वो है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर लफ्ज़ निकला है कस्टमर से, तो ये स्पेसिफिक कस्टमर या अदारे की डिमांड के मुताबिक बनाए जाते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसके लिए पूरी की पूरी एक टीम काम करती है। वो पहले इनकी रिक्वायरमेंट देखती है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक पूरा डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी स्टडी होती है, उसकी कोडिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये खासा महंगा काम होता है। तो ये भी आजकल जिस तरह के मुख्तलिफ आपने देखा होगा शॉप्स के ऊपर ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर है, बिलिंग सिस्टम है, वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो कस्टम बेस्ड होते हैं और एक कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो दूसरे अदारे या दूसरी कंपनी में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे एक पेट्रोल पंप का जो सॉफ्टवेयर है वो मेडिकल स्टोर पे इस्तेमाल नहीं होता और मेडिकल स्टोर का जो सॉफ्टवेयर है वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इस्तेमाल नहीं होता। इवन कि एक कॉलेज का जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे कॉलेज में होता इस्तेमाल ना हो सके क्योंकि वो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाता है। तो ये काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसकी जो डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं। आगे आते हैं तीसरी कैटेगरी जो है शेयरवेयर। शेयरवेयर कहता है इट्स अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट का मतलब क्या है कि ये फ्रीली दस्तयाब नहीं होते लेकिन इनकी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ये कौन सी कैटेगरी है, तो ये कॉपीराइटेड लेकिन ये कुछ अरसे के लिए फ्रीली दस्तयाब होते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है एक हफ्ता, एक महीना, तो कुछ अरसे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पसंद आते हैं, आपकी ये ज़रूरियात को पूरा करता है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं।
तो मकसद क्या है कि आप इसको अपने इस्तेमाल के लिए देखें। अगर आपको ये पसंद आता है, यानी कि ऐसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपको पसंद नहीं आई, आप ले लिए, आप तो आपको रखनी पड़ेगी। तो इसमें आपको ये सहूलत है, आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको पे कर दें। अगर नहीं पसंद आती तो आप इसको छोड़ दें। 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते बाद, जितना भी इसका टाइम पीरियड होगा, वो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर काम करना बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छी टेक्नीक है अपनी सॉफ्टवेयर की जो है वो मार्केटिंग के लिए। ये मुख्तलिफ कंपनियां अपनी वेबसाइट पे इन सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल रखा होता है, 1 हफ्ते का, 1 महीने का। आप फ्रीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपको पसंद आए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं फ्रीवेयर। अब फ्रीवेयर क्या होते हैं? ये भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। अब ऐसा क्यों करती हैं? सोचने की बात यह है कि एक तो कंपनी ने इसके ऊपर इतना खर्चा लगा किया, इतनी मेहनत हुई, और सॉफ्टवेयर है भी कॉपीराइटेड, लेकिन बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी फीस के आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी मशहूरी के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाती हैं और को फ्रीली मार्केट में अंदर वो दस्तियाब होते हैं। या ये होता है कि आपको उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ में भी कोई आपको ऐड देखनी पड़े। जैसे आपने देखा होगा कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे होते हैं जो बहुत चीप होते हैं, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन में या उस सॉफ्टवेयर के अंदर एड्स आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ ऐप होती हैं, फ्री होती हैं, लेकिन उसमें आपको साथ साथ ऐड देखनी पड़ेगी। तो बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, फ़ीस तो मैं नहीं पे कर रहा, मैं इसकी कोई लाइसेंस फ़ीस तो नहीं है, लेकिन अगर एक आधा ऐड आ ही जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दस्तयाब होते हैं, लेकिन इसमें याद रखें कि इनसे अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, और हो सकता है कि अक्सर ऐसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर वायरसेस भी होते हैं। तो इनसे बड़ी जो है, जिनके बारे में आपको पता हो कि ये वाकई जो है सॉफ्टवेयर अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आप इस्तेमाल करें। जैसे VLC प्लेयर है, तो VLC एक मिसाल है कि ये बिल्कुल फ्रीवेयर है, एंड्रॉयड है, ये फ्रीवेयर है। और इसके अलावा लिनक्स है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्रीवेयर हैं और ऑथेंटिक हैं, जिनके बारे में पता है कि ये हमें इसके इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलें, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ये बिल्कुल ही फ्री होते हैं और ये आमतौर पे पब्लिक यूज़ के लिए डोनेट किए जाते हैं, बट इसकी कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब इसकी मिसाल क्या होती है? आम तौर पे एजुकेशन अदारों को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री दिए जाते हैं। उनको हम कह सकते हैं ये पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाते हैं। तो ये डोनेशन दी जाती है, और ये होते तो ज़ाहिर सी बात है, इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी टाइम लगा होगा, पैसे लगे होंगे, मेहनत होगी, लेकिन चूँकि इनकी फंडिंग होती है, इनके पीछे डोनेशन होती है, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली दस्तयाब होते हैं। अब आते हैं इसकी जो एक और कैटेगरी है जो आजकल बड़ी रेवोल्यूशनाइज कर दी है इसने पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है क्लोज सोर्स या कॉपीराइटेड, एक होता है ओपन सोर्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये क्लोज सोर्स है, इसका जो सोर्स कोड है वो किसी के पास नहीं है सिवाय माइक्रोसॉफ्ट के। तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास इसका लाइसेंस है, वो इसी को मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन कोई आम शख्स उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता, ना उसको मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका सोर्स कोड भी दस्तयाब होता है। अब सोर्स कोड क्या होता है? ये वो कोड है, समझे रेसिपी है, ये उसका डिज़ाइन है, ये समझे उसका फार्मूला है, जिसकी बुनियाद पे पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो बना हुआ है। तो कोई भी शख्स इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है, यूज़ कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। और बहुत सारी मिसालें हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपनियों के जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, वो सब के अंदर होता तो एंड्रॉयड ही है, लेकिन उसका डिज़ाइन, उसका जो लुक लुक है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो वो क्या है, गूगल ने इसका जो लाइसेंस है वो सबको ओपन दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी इस गूगल के जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब इसमें एक जो एंड्रॉयड का सबसे प्योर वर्जन होता है, वो गूगल के जो पिक्सल फ़ोन होते हैं उसके अंदर होता है। अब हमने देखा होगा कि आप वीवो का, ओप्पो का या मुख्तलिफ कंपनियों के जब अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें बेशुमार फ़ज़ूल किस्म के सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए होते हैं। वो सॉफ्टवेयर की ना उनको ज़रूरत होती है, ना उनका कोई मकसद समझ आती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपको ज़बरदस्ती गले पड़ जाते हैं।
तो क्या वो कंपनी ने एग्रीमेंट किया होता है अपनी मशहूरी के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, मुख्तलिफ कंपनियों के साथ उनके एग्रीमेंट होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी साथ ही आपके एंड्रॉयड फ़ोन में प्री इंस्टॉल होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में कोई और ज़रूरी गैर ज़रूरी सॉफ्टवेयर ना हो, सिर्फ वही हो जो मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको गूगल का पिक्सल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सबसे प्योर जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल के पास होता है। बाकी आप सैमसंग का फ़ोन लें, उसमें सैमसंग के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। आप वीवो का फ़ोन लेंगे, उसमें वीवो के सॉफ्टवेयर होंगे। रेडमी का फ़ोन लेंगे, उसमें रेडमी के अपने कुछ सॉफ्टवेयर डाले होंगे। तो ये बहरहाल इसका फ़ायदा तो ये होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स इसको ईज़िली मॉडिफ़ाई कर सकता है। लाइनक्स इसकी मिसाल है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ओपन सोर्स है। तो कोई भी शख्स जो है इसको या कंपनी इसको मॉडिफ़ाई कर सकती है। तो इसने जो है रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। अब आप चाहते हैं कि आप भी कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाएँ या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसके लिए आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स प्रोग्रामर है, वो चाहता है कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ। मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड है, इसमें कोई नया फ़ीचर लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको गिटहब एक पूरा एक सॉफ्टवेयर का ये पूरी एक रिपॉज़िटरी है। पूरी दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो मुख्तलिफ लोकेशन में बैठे हुए अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो गिटहब को सीखना पड़ेगा कि गिटहब के अंदर जो सोर्स कोड पड़ा होता है, उसको आपने कैसे एक्सेस करना है, कैसे मॉडिफ़ाई करना है, क्योंकि ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगा, तो अगर आपने इसमें कोई ऐसी गड़बड़ कर दी है, आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो इसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमारे पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है। हमारे तो जो है ना, वो हम लोग जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है उसके भी लाइसेंस नहीं देते, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर में हमने क्या कंट्रीब्यूट करना। अब एक नई कैटेगरी जो आ रही है सॉफ्टवेयर के वाले से, वो है वेब एप्लीकेशंस। आम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करते, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये वेब एप्लीकेशन क्या होती है, ये भी एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए। क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोज़िला, कोई भी आपका वेब ब्राउज़र कंप्यूटर पे चल रहा है, आप उसके अंदर पूरी की पूरी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह बैठे हैं और आपने कोई एप्लीकेशन है, आपकी सीवी है, उसमें आपको चेंज लेकर आना चाहते हैं। आप किसी जगह बैठे हैं और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ज़रिए सीवी के जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसको चेंज कर सकें। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑफ़िस दस्तयाब हैं, जैसे गूगल डॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 365 है। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से ऑनलाइन बैठे-बैठे वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का कोई भी एप्लीकेशन आप इस चला सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसके लिए एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़रा अच्छा हो, हैवी हो, और जो कंप्यूटर है वो भी ज़रा हैवी किस्म का हो। तो इसका कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। नुकसान ये है कि इसमें वो तमाम फीचर शायद आपको दस्तयाब ना हो जो कि आपको कंप्यूटर पे जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर में दस्तयाब होते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप एक नई कैटेगरी है। एक एप्लीकेशन होती है और एक ऐप होती है। एप्लीकेशन क्या होती है कि ये पूरा का एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। और ऐप क्या होती है, एक लाइट वेट एप्लीकेशन है। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि स्मार्टफ़ोन, छोटे जो मोबाइल फ़ोन हैं, उस पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है उसको एक ऐप का नाम दे दिया है। तो आपने देखा होगा कि ऐप के अंदर थोड़ी सी इसका जो इंटरफेस होता है, जो फीचर होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। एप्लीकेशन में फीचर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हैवी होती है। ज़ाहिर सी बात है, वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होनी है, तो उसकी स्क्रीन बड़ी है, उसमें फीचर ज़्यादा हैं। तो ऐप क्या होती है, चूँकि छोटे डिवाइसेस स्मार्टफ़ोन के ऊपर जो है वो चलती है। तो आम तौर पे ये फ्री ऐप होती हैं। गूगल प्ले पे आप चले जाएँ, लाखों करोड़ों किस्म की ऐप दस्तयाब हैं। प्ले स्टोर पे चले जाएँ, इसके अलावा आप जो आईफ़ोन का है, आईट्यून है, वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ भी आपको बेशुमार ऐप दस्तयाब हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। आईटी के जो लोग हैं उनको ऐप बनाना आना चाहिए कि किसी भी चीज़ की ऐप कैसे बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि एक ऑनलाइन रिज़ल्ट देखना चाहता है स्टूडेंट, तो वो ऐप के थ्रू कैसे देखेगा? वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ऐप का क्या फ़ायदा है? ये एक लंबी बहस हो जाएगी कि आप इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि आपने गौर किया हो शायद कि मुख्तलिफ कंपनियाँ अर्ज करती हैं कि आप उसकी ऐप के थ्रू अपनी कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी रिक्वेस्ट है, वो प्रोसेस करें। एक मिसाल लेते हैं, जब आप दराज की वेबसाइट पे जाते हैं और अगर आप मोबाइल फ़ोन में बैठ के उस दराज की वेबसाइट को खोलेंगे, तो आप वो देखेंगे कि आपको कहेगा कि अगर आप ऐप पे जाएँगे तो आपको ज़्यादा आपको सेल मिलेगी, आपको डिस्काउंट मिलेगा।
अगर आप अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, आप एयर ब्लू की वेबसाइट पे जाते हैं, आप रेलवे का टिकट लेने चाहते हैं, तो तमाम के तमाम अदारे आपको फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ऐप के ऊपर जाओ। वजह क्या है कि ऐप के थ्रू जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रही हैं कंपनियां, वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐप का जब किसी कंपनी किसी शख्स ने ऐप इंस्टॉल कर ली, इसका मतलब वो उनका पक्का ग्राहक बन गया कि नेक्स्ट टाइम भी जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी ऐप के थ्रू ही आएगा। तो ये ऐप कैसे बनती हैं, ये बड़ा एक टेक्निकल और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो ये भी आपको सीखना चाहिए कि ऐप कैसे बनाई जाती है। कोई भी मोबाइल की ऐप है वो कैसे डिज़ाइन होती है, उसको आप पब्लिश कैसे करते हैं, गूगल प्ले के ऊपर कैसे लेके जाते हैं, तो ये भी आपको सीखना चाहिए। अच्छा, ये तो है इस चैप्टर की थ्योरी का पार्ट, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद आगे ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये मुख्तलिफ जो है ना, ये इनके प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सिलेबस में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पूरा प्रैक्टिकल है। हमें ये ना सिर्फ इसके बारे में पता हो बल्कि इसको चलाना भी आना चाहिए। तो ये हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो साथ साथ वो देखते जाएंगे। उसके बाद आगे चलें, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये भी पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है, हमारा प्रैक्टिकली सीखना है। आगे चलें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें पावर पॉइंट आता है, पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाई जाती हैं, इनको डिज़ाइन कैसे करते हैं, इनके थ्रू प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारा हमने सीखना है। तो वो हम जब सीखेंगे तो थ्योरी भी साथ साथ आ जाएगी और प्रैक्टिकली हम सीख लेंगे। डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, फिलहाल तो हमारे ये सिलेबस में नहीं है, अगले कुछ सेमेस्टर में इनका कोर्स आएगा, डेटाबेस का भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो जस्ट इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके बाद टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारी जो है ना आपने जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ याद करने वाली नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया है, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, लेकिन आगे जो है ये सिर्फ प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में सीखना है। तो प्रैक्टिकल जब करते जाएंगे साथ साथ सीखते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।